नमस्कार बच्चों, मैं पायल मुदगल राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का 12वां अध्याय ईदगाह पढ़ रहे थे। यह एक कहानी है। इस कहानी के 2 भाग आप पढ़ चुके हैं। आज हम इस कहानी का तीसरा भाग पढ़ेंगे। बच्चों, ईदगाह कहानी के प्रारंभ के 2 भागों में आपने पढ़ा किस प्रकार से हामिद नाम का एक 4-5 वर्ष का छोटा सा बालक अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है और वहाँ पर मेले में तरह तरह की वस्तुएं देखता है। परंतु उसके दोस्त तो कई तरह की मिठाइयाँ खरीदते हैं, कई तरीके के खिलौने खरीदते हैं, लेकिन हामिद कोई भी मिठाई नहीं खरीदता, ना ही कोई खिलौना खरीदता है। वह एक चिमटा खरीदता है। किसके लिए? अपनी दादी अमीना के लिए। जब वह अपने दोस्तों के पास आता है तो उसके दोस्त उसका मजाक बनाते हैं, लेकिन हामिद अपनी वाचालता से अपने चिमटे को रुस्तम-ए-हिंद बता देता है और उसके दोस्तों को यह मानने पर मजबूर होना पड़ता है कि हामिद का चिमटा उनके द्वारा खरीदे गए मिट्टी के खिलौनों से श्रेष्ठ है। चलिए बच्चों, इस कहानी का तीसरा भाग पढ़ना आरंभ करते हैं। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। बच्चों, 11 बजे जो लोग ईदगाह गए थे, मेले गए थे, वो वापस आ गए और गांव में रौनक हो गई, हलचल मच गई। मेले वाले आ गए, मेले वाले लौट करके आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथों से छीन लिया। मोहसिन की छोटी बहन मेले नहीं गई थी। जैसे ही मोहसिन घर आया, उसके हाथ में जो भिश्ती का खिलौना था उसकी बहन ने छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे। वह खुशी के मारे उछली, उसके हाथ में भिश्ती का खिलौना था, वह खिलौना भी उछला और नीचे आ गिरा। और सुरलोक सिधारे, सुरलोक होता है बच्चों स्वर्ग। तो भिश्ती का जो खिलौना था, जो भिश्ती था, वो जमीन पर गिरा और टूट गया और स्वर्ग सिधार गया। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों भाई बहन में बहुत लड़ाई हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। बच्चों, आपके साथ भी ऐसा होता है ना? जब आप लड़ते झगड़ते हैं भाई बहन तो मम्मी आती है और दोनों की पिटाई कर देती हैं। बिल्कुल ऐसा ही इन भाई बहनों के साथ भी हुआ। मियाँ नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज्यादा गौरव में हुआ। बच्चों, आपको पता है नूरे ने वकील खरीदा था और वकील कैसा होता है? बहुत पढ़ा लिखा, उसका बड़ा सम्मान होता है, उसे सारे देश के लोग, सारे संसार के लोगों में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा होती है। तो नूरे का जो वकील था उसका अंत भी उसके नाम के अनुसार ही प्रतिष्ठानुकूल हुआ, यानी कि सम्मान के साथ में उसका अंत हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उनकी मर्यादा का विचार तो रखना ही होगा। वकील को जमीन पर नहीं बिठाया जा सकता क्योंकि वह तो अदालत में मेज और कुर्सी पर बैठता है। उसकी प्रतिष्ठा का, उसकी मर्यादा का तो ध्यान रखना ही चाहिए। इसलिए दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गई। इसलिए उनके घर की जो दीवार थी उसमें 2 खूंटियां गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। उन खूंटियों के ऊपर एक लकड़ी का पट्टा रखा गया और इस प्रकार से वकील साहब के बैठने के लिए जगह बनाई गई। पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। पटरे को भी खाली न छोड़ करके उस पर कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। अब यह जो सिंहासन बन गया उस पर वकील साहब विराजे, यानी कि बैठे। किसके समान? राजा भोज के समान। राजा भोज जो बड़े महान राजा थे उनके समान ही वकील को भी पूरी प्रतिष्ठा के साथ उस लकड़ी के पटरे पर बिठाया गया। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। नूरे ने उनका पूरा ध्यान रखा कि कहीं उन्हें गर्मी ना लग जाए, इसलिए उसने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खसकी टटियां और बिजली के पंखे रहते हैं। अदालतों में तो उनका पूरा सम्मान होता है। खसकी टटियां जिन पर पानी डालने से कमरा ठंडा रहता है और बिजली के पंखे वहां पर लगे रहते हैं, इसलिए वहां पर तो वकील साहब बहुत आराम से रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि नूरे के घर में वकील साहब को गर्मी लगे या वो परेशान हो, इसलिए नूरे ने उनको पंखा झलना शुरू किया। क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? कानून की किताबें बहुत मोटी मोटी होती हैं, कहीं ऐसा हुआ उस कानून की गर्मी वकील साहब के दिमाग पर चढ़ गई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। बांस का पंखा आया
इसलिए नूरे ने बांस का पंखा मंगाया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ रहे। अब जब नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया तो या तो पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब जो स्वर्ग लोक में बैठे हुए थे, वो जो पट रहा था वो बिल्कुल स्वर्ग लोक के समान था। उस स्वर्ग लोक पर वो बैठे हुए थे और उस स्वर्ग लोक से वो कहाँ आ गए? वो मृत्यु लोक में आ गए, यानी कि जमीन पर आकर गिर गए। तो वकील साहब का अंत भी इसी प्रकार से हुआ, बस वो ऊपर से नीचे गिरे और स्वर्ग सिधार गए और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। माटी का चोला यानी कि माटी का शरीर, उनका जो माटी का शरीर था वो माटी में ही मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ। मातम का अर्थ होता है बच्चों, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो जो दुख मनाया जाता है। तो क्योंकि वकील साहब की भी मृत्यु हो गई तो इसलिए उनका भी बड़े जोर शोर से मातम मनाया गया और वकील साहब की अस्थि घूरे पर डाल दी गई। अब क्योंकि वकील साहब तो टूट गए थे बिल्कुल, तो उनकी जो अस्थि, अस्थि कहते हैं बच्चों हड्डियों को, बची कुची जो हड्डियां थी उनकी, जिन्हें हड्डियां कहा जा सकता है, जो मिट्टी बची हुई थी उस मिट्टी को उठा करके घूरे पर यानी कि कचरे के ढेर पर डाल दिया गया। अब रहा महमूद का सिपाही। महमूद ने सिपाही खरीदा था, याद है ना बच्चों आपको? उससे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। सिपाही क्या काम करता है? सिपाही पहरा देता है। तो महमूद के सिपाही को भी चटपट यानी जल्दी से गांव का पहरा देने का चार्ज यानी कि जिम्मेदारी मिल गई। झट से वह गांव का पहरा देने के लिए नियुक्त हो गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं जो अपने पैरों चले, लेकिन वो तो पुलिस का सिपाही था, अपने पैरों तो नहीं चल सकता था, तो उसकी व्यवस्था करनी भी बहुत आवश्यक थी। वह पालकी पर चलेगा, उसके लिए पालकी की व्यवस्था की गई। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए। एक टोकरी ली, उसमें बहुत सारे कटे हुए कपड़ों के टुकड़ों के चिथड़े उसमें बिछाए गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे और सिपाही साहब को उसमें लेटा दिया गया। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगा। नूरे ने वह टोकरी अपने हाथों में उठाई और अपने दरवाजे पर चक्कर लगाने लगा और साथ ही क्या बोलता जाता था? जागते रहो, जागते रहो। इस प्रकार से नूरे का सिपाही पहरा देने लगा। उसके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छूने वाले जागते रहो पुकारते चलते थे। नूरे के जो दोनों छोटे भाई थे वो भी दरवाजे पर उसके साथ पहरा दे रहे थे और सिपाही की तरफ से क्या बोल रहे थे? छूने वालों जागते रहो, यानी कि अरे सोने वालों जागते रहो। जिस तरह से जो पहरेदार होता है वो पहरा देता है, उसी प्रकार से ये भी पहरा दे रहे थे। मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए, लेकिन पहरे की आवश्यकता तो रात में ही होती है और रात कैसी होती है? रात होती है अंधेरी। तो उस अंधेरी रात में क्या हुआ? महमूद को ठोकर लग जाती है। महमूद जिसके हाथ में सिपाही होते हैं उसको ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है। महमूद के छोटे छोटे तो हाथ हैं, उन हाथों से छूट करके टोकरी नीचे गिर जाती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक के साथ में जमीन पर आ जाते हैं। और फिर क्या होता है बच्चों? हाँ बिल्कुल ठीक सोचा, फिर उनका भी माटी का चोला माटी में मिल जाता है और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। लेकिन हाँ, उनका ज्यादा नुकसान नहीं हुआ सिपाही साहब का, उनके तो केवल एक टांग में विकार, विकार का अर्थ होता है दोष, केवल उनकी एक टांग से वो लंगड़े हो जाते हैं, केवल उनकी एक टांग टूट जाती है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है, पर तुरंत ही महमूद को पता चलता है कि मैं तो बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, यानी कि वो उनकी टांग को ठीक करने का उपाय ले आता है। उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है। एकदम से उसे एक मरहम मिल जाता है, एक दवाई मिल जाती है जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन का अर्थ होता है जल्दी से, उस टूटी टांग को वह जल्दी से जोड़ सकता है।
केवल गूलर का दूध चाहिए। गूलर एक पेड़ होता है बच्चों, और पेड़ में जब टहनी तोड़ते हैं तो उसमें से दूध निकलता है सफ़ेद रंग का। आपने कई पेड़ों से निकलते हुए देखा होगा। तो महमूद को ये ध्यान आता है कि अगर गूलर का दूध इसकी टांग पर लगा दिया जाए तो इसकी टांग ठीक हो सकती है। तो देखिए आगे वो क्या करता है, गूलर का दूध आता है, गूलर के दूध की व्यवस्था होती है, टांग जोड़ दी जाती है। गूलर का दूध लगा करके उस टांग को जोड़ दिया जाता है, लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया जाता है टांग जवाब दे जाती है। गूलर के दूध के साथ जब उसको जोड़ा जाता है और सिपाही को खड़ा करने का प्रयास किया जाता है तो टांग जवाब दे जाती है, यानी कि वो टांग टूटी की टूटी ही रह जाती है। गूलर के दूध को लगाने का कोई भी फायदा नहीं होता। शल्य क्रिया असफल हुई। शल्य क्रिया किसे कहते हैं? शल्य क्रिया कहते हैं ऑपरेशन को। महमूद ने जो इतना बड़ा ऑपरेशन किया था, गूलर का दूध लेकर आया था, गूलर का दूध उसकी टांग में लगाया था और उसे जोड़ने का प्रयास किया था, यह शल्य क्रिया या यह ऑपरेशन असफल हो गया, यह ऑपरेशन खराब हो गया, बेकार हो गया। तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब क्या किया उन्होंने? अब उन्होंने उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी। सोचो बच्चों, सिपाही के केवल एक ही टांग रहती तो ना तो वो खड़ा हो सकता था ना बैठ सकता था। इसका उपाय उन्होंने क्या किया? उसकी दूसरी टांग को भी तोड़ करके हटा दिया। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। अब वो सिपाही आराम से एक जगह पर बैठ सकता है। एक टांग से तो ना चल सकता था ना बैठ सकता था। पहले उसकी जब एक टांग टूटी हुई थी तब ना तो उससे चला जाता था, ना खड़ा हुआ जाता था और ना ही बैठा जाता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया है। अब वो जो सिपाही है वह सन्यासी बन गया है। अब उसने सन्यास ले लिया है, अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है। अब वो अपनी जगह पर बैठा रहता है और बैठा बैठा वहाँ पर ही पहरा देता रहता है। कभी कभी देवता भी बन जाता है। अब वो कभी कभी उसे देवता भी बना लेते हैं, जो चाहे वो उसका नाम वो रख देते हैं। उसके सिर का झालरदार साफा खुरच दिया गया है, क्योंकि अब तो वो साफा किसी काम का नहीं है। वो साफा तो तभी तक काम का था जब तक कि वो सिपाही था। सिपाही ही तो सिर पर झालरदार साफा पहनता है, इसलिए उस रंग बिरंगे झालरदार साफे को खुरच दिया गया। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। रूपांतर का अर्थ होता है रूप बदलना। अब उसका जितना भी चाहे वो रूप बदल सकते हैं। कभी कभी तो उससे बाट का काम भी लिया जाता है। कभी कभी क्या करते हैं, बाट जो तराजू में तोला जाता है, तो जब बाट नहीं मिलता तो उससे वो बाट का काम भी ले लेते हैं, यानी कि अब उसका वो जो चाहे उपयोग अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अभी तक तो बच्चों आपने सारे खिलौनों का हाल सुना, किस किस खिलौने का अंत किस प्रकार से हुआ, पर अभी हमने हामिद के चिमटे के बारे में तो जाना ही नहीं कि हामिद के चिमटे के साथ क्या हुआ। तो अब देखते हैं। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी। अमीना यानी हामिद की दादी, जैसे ही हामिद की आवाज़ आई वो दौड़ करके गई, क्योंकि इतनी देर से वो हामिद की चिंता में परेशान हो रही थी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। उसने हामिद को गोद में उठाया और बहुत प्यार किया, क्योंकि अमीना का हामिद के सिवा कोई नहीं है, इसलिए जब तक हामिद घर में नहीं था अमीना को उसकी चिंता लगी हुई थी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी, पर एकदम से उसने देखा कि हामिद के हाथ में चिमटा है। अब उसे समझ में नहीं आया कि इसके पास चिमटा कहाँ से आया, तो वो एकदम से चौंक गई कि ये क्या वस्तु है जो हामिद के हाथ में है। यह चिमटा कहाँ था? उसने कहा चिमटा कहाँ से आया? मैंने मोल लिया है। मोल लेना यानी कि खरीदना। हामिद ने उत्तर दिया, मैं खरीद करके लाया हूँ। क्या पैसे में? कितने पैसे का? 3 पैसे दिए। मैंने 3 पैसे दिए। मैं 3 पैसे में ये चिमटा खरीद कर लाया हूँ। अमीना ने छाती पीट ली। अमीना बहुत क्रोधित हो गई, गुस्सा हो गई, वो एकदम से परेशान हो गई, व्याकुल हो गई। यह कैसा बेसमझ लड़का है, यह लड़का कितना नासमझ है, क्या इसमें जरा सी भी अकल नहीं है कि दोपहर हुआ कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा। कितना मूर्ख है, कितना
पागल है ये लड़का, दोपहर होने को आ गई, सुबह से भूखा है, वहाँ पर इसने कुछ खाया और पिया नहीं, और लेकर क्या आया है चिमटा। अमीना ने 3 पैसे हामिद को दिए थे। किस लिए दिए थे? क्योंकि वो सोच रही थी और बच्चे जब कुछ खाएंगे पिएंगे तो कहीं हामिद उन्हें खड़ा देखता ना रहे, वहाँ पर वो भी अपनी पसंद की चीज़ें लेकर के खा ले। लेकिन उस बच्चे ने क्या किया, उसने चिमटा खरीद लिया। सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। पहली बार में तो उसे समझ ही नहीं आया कि हामिद यह चिमटा क्यों लाया है, इसलिए वह थोड़ी सी क्रोधित हो गई कि पूरे मेले में तुझे कोई भी एक चीज काम की ना मिली, एक भी चीज तेरे योग्य ना मिली, एक भी खिलौना ना मिला, एक भी मिठाई ना मिली, लेकर आया है तो क्या लेकर आया है, एक चिमटा। हामिद ने अपराधी भाव से कहा। हामिद को पहले तो लग रहा था कि अमीना या उसकी दादी बहुत ज़्यादा खुश होगी और उसे बहुत प्यार करेगी, लेकिन जब हामिद ने देखा कि दादी तो प्यार करने के स्थान पर कुछ क्रोधित हो गई है, कुछ परेशान हो गई है, तो वह एकदम अपराधी के भाव में बोला। उसने सोचा कि मुझसे कोई गलती हो गई है, वह थोड़ा सा डर गया और अपराधी के भाव में क्या बोला, तुम्हारी उंगलियां तवे पर जल जाती थी इसलिए मैंने उसे लिया। कि दादी जब तुम रोटी पकाती थी तो तुम्हारी जो उंगलियां हैं वो जल जाती थी, इसलिए मैं यह चिमटा लाया हूँ। अमीना को अभी तक समझ नहीं आया था कि हामिद क्यों वह चिमटा लेकर आया है। अब देखिए अमीना क्या उत्तर देती है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बुढ़िया अभी तो क्रोधित हो रही थी और वो क्रोध प्रेम में बदल गया, उसका जो गुस्सा था वो प्यार में बदल गया, क्योंकि अभी तक तो वो समझ ही नहीं रही थी कि हामिद चिमटा क्यों लेकर आया है। और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है। अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया, लेकिन स्नेह वह नहीं जो प्रगल्भ होता है। प्रगल्भ का अर्थ होता है बच्चों वाचाल, बोलने वाला, ऐसा प्यार नहीं जो कि मुख से कहकर स्पष्ट किया जाए। वह प्रेम कैसा था और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह ऐसा प्रेम नहीं था जो मुख से निकलता है और अपना सारा दुख, अपनी सारी कसक शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर देता है। ऐसा प्रेम नहीं था यह मूक स्नेह था। यह स्नेह तो शांत था, ऐसा स्नेह था, ऐसा प्रेम था जो कि मुंह से नहीं कहा जा सकता, सिर्फ हृदय में ही उसको अनुभव किया जा सकता है। खूब ठोस, खूब गाढ़ा, खूब मजबूत, रस और स्वाद से भरा हुआ, जिसमें रस आनंद है, जिसमें स्वाद है, जिसे महसूस किया जा सके, जिसे हृदय से लगाया जा सके, ऐसा स्नेह था यह। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है, वह सोच रही थी। इस बच्चे के अंदर कितना त्याग है, कितना सद्भाव है, सद्भाव यानी कि अच्छा भाव, सुंदर भाव है, और कितना स्नेह है, कितना प्रेम इस बच्चे के अंदर है। यह बच्चा कितना विवेकशील है, कितना सोचने वाला है, कितना प्रेम करने वाला है। दूसरों को खिलौने लेते और खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। जब दूसरे बच्चे खिलौने ले रहे होंगे, मिठाइयाँ खा रहे होंगे, चाट खा रहे होंगे, तब इसका मन भी कितना ललचाया होगा, इसका कितना मन किया होगा कि मुझे भी ये वस्तुएं मिल जाए। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? जब्त का अर्थ होता है बच्चों सहन करना। इतना सहनशील कैसे हो गया ये? कैसे इसने अपने भावों को नियंत्रण में किया होगा? कैसे इसने उन चीज़ों के प्रति जो आकर्षण था उसको अपने नियंत्रण में किया होगा? कैसे इसने अपने मन को समझाया होगा? भला इसने कैसे यह सब सहन किया होगा? वहाँ भी उसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। जब सारे बच्चे वहाँ खेल रहे थे, खा रहे थे, आनंद मना रहे थे, लेकिन वहाँ पर भी इस बच्चे को अपनी दादी की, अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। वहाँ पर भी यह अपनी दादी को भूला नहीं। अमीना का मन गदगद हो गया। यह सोच करके अमीना का हृदय गदगद हो गया। वह प्रेम के कारण फूली नहीं समा रही थी, वह बहुत प्रसन्न हो रही थी, वह बहुत पुलक रही थी। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। इसके बाद में एक बड़ी ही विचित्र बात हुई।
हामिद के इस चिमटे से भी ज्यादा विचित्र। पहली बात तो हामिद का चिमटा ही इतना विचित्र था कि एक 5 वर्ष के बच्चे ने कोई खिलौना ना खरीद करके एक चिमटा खरीदा है। लेकिन यह बात तो उस चिमटे से भी ज्यादा अनोखी थी, बहुत ज्यादा विचित्र थी। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। यह जो छोटा सा बच्चा था हामिद, इसने तो बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। कैसे बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था बच्चों? छोटा सा बालक, वो तो जानता ही नहीं सहनशीलता क्या चीज़ होती है, स्नेह क्या चीज़ होती है, पर फिर भी हामिद ने जो बड़ों जैसी समझदारी दिखाई थी, जो बूढ़ों जैसी गंभीरता दिखाई थी, वह अनोखी चीज़ थी। इतना छोटा सा बच्चा क्या जाने कि पैसों का उपयोग कैसे किया जाता है, उसे तो केवल अपनी आवश्यकताएं पूरी करने का ही भाव होता है। लेकिन उस बच्चे ने, हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। उसने वो सहनशीलता दिखाई थी, उसने वो चतुराई दिखाई थी, उसने वो समझदारी दिखाई थी जो कि बूढ़े दिखाया करते हैं। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई, पर इसी समय जो बुढ़िया अमीना थी वो एक छोटी सी बच्ची अमीना बन गई। कैसे वो छोटी सी बच्ची अमीना बन गई? क्योंकि वह पूरी दुनिया को भूल गई, वह सब कुछ भूल गई, उसे केवल हामिद ही याद रहा। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे, वह रोती जाती थी और हामिद को दुआएं देती जाती थी। जिस प्रकार से छोटे बच्चे होते हैं ना, जो फूट फूट कर रोते हैं, छोटी छोटी बातों पर रोते हैं, बिल्कुल उन्हीं के समान अमीना बस रोती जाती थी और रोती ही जाती थी। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि इस प्रेम को, इस स्नेह को वो कहाँ पर छुपाए, कैसे इसे वो व्यक्त करे। बस वो रोए चली जा रही थी। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती। अपने दामन को या अपने आंचल को फैला करके वो हामिद को दुआएं दिए जा रही थी, बार बार ईश्वर को याद किए जा रही थी, उसे धन्यवाद दिए जा रही थी कि हामिद जैसा बच्चा उसके पास आया। और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी, रोती जाती थी, हामिद को दुआएं देती जाती थी और बड़ी बड़ी बूंदें आंसुओं की गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? बेचारा हामिद, छोटा सा बच्चा, वो इस बात का रहस्य क्या समझता कि क्यों दादी इतनी छोटी सी बात पर कि मैं चिमटा लेकर आया हूँ और इतनी छोटी सी बात पर इतना क्यों रो रही है, इतने आंसू क्यों बहा रही है? कैसे हामिद इस बात का रहस्य समझ पाता? बच्चों, आपने बहुत ही सुंदर कहानी ईदगाह पढ़ी। कैसी लगी यह कहानी आपको? मुझे तो यह कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही भावुक, बहुत ही प्यारी सी यह कहानी है। बच्चों, हम ईदगाह कहानी पूरी पढ़ चुके हैं। अब हम आगे के जो पार्ट है उसमें ईदगाह कहानी के प्रश्नोत्तर करेंगे। चलिए बच्चों, चौथे भाग में फिर मिलते हैं। नमस्कार।